Hello, friends. So, once again, I am here with economics. चल बच्चा, जरा 2 मिनट तेरे से बात करता हूं। मेरे को मैंने बड़ा कर दिया। आज का सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज टुडेस लेक्चर नंबर 4। भाई साहब, आज का सवाल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जरा 2-3 मिनट सिर्फ मुझे सुन ले, फिर अपन लेक्चर चालू करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने कल के लेक्चर में तेरे को एक काम बोला था, वो पानी का ग्लास ट्राई करने को। किया कि नहीं बाबा? घर में बैठ के कुछ भी आदमी कर सकता है, क्योंकि वो एक तेरे को अनुभव करवाना था। क्योंकि आज का जो मेरा लेक्चर है ना, वो एक प्रैक्टिकल इंसान का अनुभव होता है ना, वो अपना टॉपिक है। लॉ ऑफ, लॉ मतलब नियम, डिमिनिशिंग यानी कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अपन जो एडिशनल यूटिलिटी लेते हैं, तो वो एक के बाद एक जो यूनिट अपन कंज्यूम करते हैं ना, सक्सेसिव यूनिट, तो उसमें से यूटिलिटी कम मिलता है। इसलिए मैंने तेरे को वो पानी का ग्लास पी के ट्राई करने को बोला था, ताकि अनुभव हो जाए कि सर एक बार तो ऐसा आता है कि अभी पानी नहीं पीना है, और ज्यादा पिएगा तो पानी का उल्टी भी हो सकता है। ठीक है, तूने किया होगा। बाबूजी, आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। आई एम गिविंग दैट स्क्रीन व्यू, मेरे लेक्चर में क्या है, ताकि तेरे को मालूम पड़े। चल बच्चा, मैं तैयार हूं। सी टुडेस लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। आज का अपना सवाल है, देख ले तेरे सामने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई साहब, लॉ यानी नियम। डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ, कम होता हुआ, और मार्जिनल यूटिलिटी, हम लास्ट के 2 लेक्चर से मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी लगातार स्टडी कर रहे हैं। सो यू नो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट, जो आखिरी यूनिट अपन ने खाया उसमें से कितना यूटिलिटी मिला, इट इज कॉल्ड marginal utility. Means the utility from the last unit. मैंने याद है तेरे को एक वो मैथ्स का इक्वेशन भी लिख के बताया था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, n यानी कोई भी नंबर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। मतलब मान लो टोटल यूटिलिटी ऑफ 6, उसमें से टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 की माइनस करो, टोटल यूटिलिटी ऑफ 6, उसमें से आगे की 5 जो खाया यूनिट उसका टोटल माइनस करो, तो आपको मिल जाएगा 6वीं यूनिट में से कितना यूटिलिटी मिला। दैट वाज द इक्वेशन आई हैड रिटन, इफ यू रिमेंबर। चलिए अपना लेक्चर सब बातों को ध्यान में रख के, तो ये सब बात मुझे लेक्चर में चाहिए, मजा उसी का है। बाबूजी, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, उसका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। नाम याद रखना जरूरी है, ये सलमान खान, आमिर खान अपने को याद रह जाते हैं, इकोनॉमिस्ट याद नहीं रहते, ये मैंने हमेशा देखा है। अल्फ्रेड मार्शल, खाली मार्शल तो भी चलेगा, मार्शल। उसने एक बुक लिखा था इन द ईयर 1890।
थोड़ा साल भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बोर्ड वाले बहुत परेशान करते रहे। कभी इधर लिखते हैं अल्फ्रेड मार्शल, फिर उसका बुक का नाम लिखते हैं। तो अपने को याद होना चाहिए कि ये इकोनॉमिस्ट ने ये बुक लिखा था। तो अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक अपना पब्लिश किया था इन द ईयर 1890, 1890, और वो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बाबूजी, वो बुक का नाम था, स्पेलिंग में गड़बड़ है, प्रिंसिपल जरा ध्यान रखना, टाइपिस्ट से हो जाता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ये इकोनॉमिक्स है। कंसेप्ट को समझ, फालतू स्पेलिंग के पीछे मत जाना, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स, टाइपिस्ट का काम है वो टाइपिंग करता है, मैं मजबूत हूं, चिंता मत करना, और छोटी बात पे कभी ध्यान मत रखना, टू द पॉइंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स के उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स उसने लिख के बताए थे, अल्फ्रेड मार्शल। द नेम ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ईयर 1890। बाबूजी, उस बुक में उसने एक प्रिंसिपल ये भी बताया था जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ईयर 1890। लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एलडीएमयू शॉर्ट में लिखूंगा ताकि थोड़ा अपना काम आसानी से आगे निकले। बाबूजी, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल लॉ, ये दुनिया में सब जगह लागू पड़ता है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो। वो पानी का ग्लास का इसीलिए तो तेरे को एक्सपीरियंस कराया। बाबूजी, बचपन में मैं अकेले बहुत खाता था, अभी भी ऐसे खाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन क्या अभी वजन बढ़ जाता है तो वो जितना लावे ना, वो डजन वगैरह ऐसा लूम होता है, लूम देखा है कि नहीं कोले केले का, तो फटाफट फटाफट खा जाओ। मगर थोड़े टाइम वो 6-8 खाने के बाद फिर मैं छोड़ देता था। क्यों भाई? तो बचपन का आदत मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि अभी इनफ, क्योंकि वो एडिशनल यूनिट ऑफ दैट बनाना गिव्स यू लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। और एक टाइम आता है कि मैंने वो केले क्या 2-4 पड़े हैं छोड़ दिए। दिस इज द रियलिटी, सबके लिए लागू पड़ता है। मैंने मेरी बात वो केले का झुमका का बताया। बाबूजी, कोई बच्चा है, उसको चॉकलेट का बड़ा शौक है, कैडबरी वगैरह, ठीक है, उसको आप खिलाते जाओ कैडबरी अच्छी अच्छी जितनी भी, 1 2 3 4, देखो एक पॉइंट आएगा बच्चा बोलेगा अभी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज सेटिस्फाइड। एडिशनल यूनिट ऑफ चॉकलेट और कैडबरी gives you lesser and lesser satisfaction, and this is applicable universal, सबको लागू पड़ता है, सब जगह लागू पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही चीज खाते हैं ना, तो उस चीज की अपनी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब उसकी जरूरत, उसकी इच्छा, वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। द इंटेंसिटी, शब्द लिखा है सामने देख इंटेंसिटी यानी उसकी इच्छा, उसकी जरूरत, उसके तरफ अपना आकर्षण ऑटोमेटिक कम हो जाता है जी। इंटेंसिटी रिड्यूस, एंड दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर। और ये बात मार्शल ने पहले नोटिस किया। उसके पहले भी ये सब बात तो अनुभव में सबके आया है, लेकिन उसने बुक में छापने का काम पहली बार दुनिया में मार्शल ने किया, और उसने ये अच्छा लॉ बनाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चे, हम आगे बढ़ेंगे, अभी जरा सुनना, ये लॉ के शब्द मार्शल के आपके बुक में छापे हैं, मैंने भी इधर लिखा है, 2-3 बार मैं बोलूंगा, तू भी जरा अपना ध्यान जमा, याद रख लेना, बिकॉज यू नीड टू राइट सेम वर्ड्स, बिकॉज इट इज लॉ। आगे पीछे का जो अभी तक मैं बोलते जाऊंगा ना, वो थोड़ा इधर उधर होता है ना, चलता रहे।
लेकिन ये लो में थोड़ी कोशिश करना प्रॉपरली फिट कर। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट यानी कि एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस, कम होता है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। मैं 2-3 बार बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, तेरा ध्यान इधर ही रखना भाई, इधर उधर देखना नहीं। इको खतरनाक सब्जेक्ट है, आगे ही बोला हूं, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये तो। क्या हमारे जैसे अनुभवी लोग अभी इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, वो बात दूसरी है। बाकी आप खाली इसको पढ़ेंगे ना तो आराम से सो जाते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट आई हैव सीन कि वो इको पढ़ेगा तो उसको नींद अच्छी आ जाती है। और एक जन तो मेरे को एक बार बोला था, सर ये मार्शल भी जिंदा है क्या, मेरे को बताना। बोला क्या रे, क्योंकि उसने ये सब किया ही क्यों। आदम स्मिथ, उसके भी आगे का, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो बोलता है छोड़ना नहीं है इन लोग को, क्योंकि ऐसे ऐसे लो बना के रखे ना कि ये इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करता है। टू द पॉइंट, मैं 2-3 बार बोलता हूं। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग मतलब कुछ बातें ऐसी की ऐसी रहेगी। ये जो फ्रेज है ना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये मोर और लेस हर लो अपन आगे भी स्टडी करने वाले हैं ना उसमें ही आएगा ही। जैसे वो संगीत में पहले वैसे ही चालू करते हैं, मतलब कुछ भी राग हो हाँ, ऐसे हमारे भी इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई आपको लो सिखाएंगे ना तो पहले में यही बोलेगा, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी सेम, कि लो तभी लागू पड़ेगा जब बाकी की सभी चीज वैसी की वैसी रहे। अदर थिंग रिमेन सेम यानी कि कांस्टेंट। असली लो अभी आ रहा है, एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज की एडिशनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, कम होते जाता है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। वो चीज अपने पास बढ़ता जाएगा तो उसकी एडिशनल यूटिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये हकीकत है। एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज, थिंग यानी खाने पीने की होवे, कोई वस्तु होवे, तो एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock. Additional utility of a thing diminishes with every increase in the stock. एक बार और माथे पे मारता हूं रे, एडिशनल यूटिलिटी, वो ऊपर का लाइन नहीं पढ़ने का है, वो हमेशा रहेगा। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सेम, बाकी का सब चीज वैसा का वैसा ही रहे। एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस, कम होते जाता है जी, विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। अब एक बार क्या हुआ जरा सुनना, मैं एक दो सफेद शर्ट रखता हूं, एक ऐसा वो चाइनीज कॉलर वाला रखा था, एक ऐसा सादा रखा था, जबा भी मेरे पास सफेद, बनियान वगैरह तो सफेद होते ही है, ज्यादा मत बोल। अब देखिए, क्या मालूम हम घूमने निकले, अचानक एक जगह पे थोड़ा सफेद शर्ट के ऊपर ऐसा थोड़ा डिजाइन वाला था और मेरे को पसंद आ गया, ले लिया। फिर क्या मालूम मेरे को क्या मजा आ गया, एक बार मैं वो शिवाजी पार्क गया था तो उधर अच्छा एक सफेद टी शर्ट था, ऐसा कुछ छोटा ऐसा वगैरह, क्या रास्ते पे बैठा था, ये ले लिया। मेरा सन भी एक बार मेरे लिए सफेद शर्ट तो के गिफ्ट में कहीं वो सेल लगा होगा वहां से तो के लेके आए। और तेरी, मेरे पास ऑलरेडी 2 शर्ट थे, फिर मैंने एक और लिया, फिर वो सफेद वो टी शर्ट लिया, फिर ये सन भी लेके आया सफेद। और तेरी, कुछ सुना क्या, ज्यादा सफेद सफेद मतलब धीरे धीरे क्या होता है, अपने को फिर वो सफेद कलर से कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी
होने लगती है। मतलब सफेद कलर, अभी नया शर्ट लेंगे तो या तो नया कुछ, तो क्या सफेद नहीं, क्यों भाई? क्योंकि अभी बहुत सफेद हो जाता है ना। तो एडिशनल यूनिट गिव्स मी लेस सेटिस्फेक्शन। बाबूजी, द एडिशनल यूटिलिटी, वो सफेद शर्ट से तो क्या सर डिमिनिशिंग होते जाएगी, क्योंकि ज्यादा सफेद हो गया ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। दिस इज द रियलिटी। चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहिए सफेद शर्ट की, मेरी मैंने सच्ची दास्तान सुनाया रे तेरे को। कितने सफेद शर्ट, गंजी तो सफेद होते ही है, फिर आदमी को क्या हुआ लगता है यार रोज सफेद। क्या अपनी लाइफ है ना, कलरफुल है बच्चा, टू द पॉइंट। तो ये था मार्शल का लॉ। जरा आगे देख, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट इज डिमिनिशिंग। एडिशनल यूनिट, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव। एक के बाद एक जो एडिशनल यूनिट आएगी ना सक्सेसिव, उसका मार्जिनल यूटिलिटी तो के कम होते जाएगा। अभी मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के ऊपर एक वाक्य आता है, मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। वापस, मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, एक चीज तेरे पास ज्यादा बढ़ते गया, बोला ना वो सफेद शर्ट। मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, मतलब सफेद शर्ट मेरे पास ज्यादा हो गया तो अभी सफेद शर्ट ज्यादा खरीदने की मेरी इच्छा कम हो जाएगी। लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, ये शब्द जरा पकड़ना, लेस मोर। ऐसा क्या कभी कभी ऐसा लेस मोर दो तीन बार रहता है ना, तो आदमी थोड़ा उलझ जाता है, कच्चा पापा 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 का पापा ऐसा ऐसा। वापस बोलता हूँ, मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, एक चीज आपके पास बढ़ गया, जैसे मेरे पास सफेद शर्ट। फिर लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, मतलब फिर वो वही सफेद शर्ट लेने की अपनी इच्छा कम हो जाती है। कितना सफेद यार, चार पांच छह तो हो गया, अभी क्या है? और भी मान लो सफेद शर्ट कोई फोकट भी देवे ना तो भी शायद नहीं लूं। चलो पहनना तो मेरे कोई ना, तू तो देकर चला गया, क्यों? क्योंकि सर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा हो गए, तो अभी ज्यादा लेने की, सफेद शर्ट ज्यादा लेने की इच्छा घट जाती है। मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। एक चीज ज्यादा बढ़ गई तो वैसी ही चीज या तो वही चीज और ज्यादा लेने की अपनी इच्छा घट जाती है। लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। बाबूजी, फिर ज्यादा अपने को नहीं लेना है कि और लाओ और लाओ। सोच ले, मेरे कटोरी में एक बार पूरा दाल भर के दे दिया, फिर क्या वापस आया दाल वाला, 2-5 मिनट के बाद दाल दाल, बोला अभी क्या, ऑलरेडी इतना बड़ा कटोरा दे दिया है। दाल को ऐसी चीज नहीं है कि ला रहे जूस के जैसा 2 ग्लास पी जाओ। लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, है ना? लेस यू वांट, क्या भी नहीं चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। मिठाई वगैरह होता, बासुंदी होता तो शायद एक दो ले लेता, लेकिन दाल क्यों? टू द पॉइंट, आगे चल रहे। ये सब याद रखना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा घिस रहा हूं। बाबूजी, अजम्पशन, जब भी कोई हम लॉ पढ़ेंगे, जैसे अब ये मार्शल का लॉ अपन ने चालू किया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहला वाक्य क्या था? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो वो अदर थिंग यानी अजम्पशन, अजम्पशन यानी मान के चलना। देखो अपने को लॉ पढ़ना है तो बाकी की कोई चीज अपने को नहीं देखना है, तो बाकी की सब चीज को वैसी ही रहेगी ऐसा अपन
मान के चलेंगे यानी अजम्पशन। अजम्पशन यानी मान के चलना। अपने को लॉ का स्टडी करना है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत सी स्टोरी तो क्या सर उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो सब वैसी की वैसी रहेगी। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। वो अदर थिंग का मतलब है अजम्पशन। देख तेरे सामने, चालू करो। अजम्पशन मतलब मान के चलिए। क्या मान के चलो? ले फर्स्ट, रेशनलिटी। रेशनलिटी मतलब रेशनल। रेशनल यानी होशियार। बाबूजी, आदमी होशियार है, उसके लिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, पागल इंसान के लिए नहीं है। सोच लेना। होशियार, रेशनल मतलब अपन जानते हैं कि अपने को कौन सी चीज से फायदा है, कौन सी चीज से नुकसान है, कब तक फायदा है, कब से नुकसान है। मतलब आई हैव प्रॉपर थिंकिंग स्टाइल। रैशनैलिटी मींस कंज्यूमर इज रैशनल, होशियार है। हिज बिहेवियर इज नॉर्मल। बाबूजी उसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब एक साधारण इंसान का बिहेवियर हमेशा नॉर्मल रहेगा। ट्राइज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ट्राइज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब वो जानता है कि अपने को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है। आपने देखा होगा हम लोग के घर में वो नींबू काट के रखते हैं, तो अपन नींबू, मम्मी को देखना, वो नींबू निचोड़ेगी। निचोड़ेगी तो कैसा निचोड़ेगी मालूम है? लास्ट बूंद तक निचोड़ निचोड़ बराबर करेगी, मतलब उसमें वो जूस रह नहीं जावे। इसको बोलते हैं रेशनल। क्यों छोड़ देवे भाई? चार बूंद निकाल के सब फेंक देगा? कभी नहीं। हम लोग बराबर, देखा है कि नहीं? अरे हम बहुत शाणे लोग हैं गुजराती लोग। वो हम लोग टूथपेस्ट लगाते ना सुबह, वो जब खाली हो जाता है ना। हाँ हमारे घर में होता है, तुम्हारे होता है कि नहीं मालूम नहीं, सीख के जा, तू भी ट्राई करना। वो जब खत्म हो जाता है ना भाई जी, तो वो टूथपेस्ट की ट्यूब पे हम लोग अत्याचार करते हैं। अत्याचार कैसा? तो कि फिर उसके ऊपर वो रोटी, वो बेलन होता है ना, बेलन, हमारे गुजरात में वेलड़ बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग ऐसा वेलड़ घुमाते हैं, उसमें से थोड़ा और निकालते हैं। ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हाँ छोड़ने का नहीं। नहीं मालूम है? आज से सीख लेना, जब भी वो खलिया होएगा थोड़ा निकलेगा। बाबू जी, रैशनल यानी होशियार। हम पागल नहीं कि छोड़ देवे। अभी देखो ना, अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे को क्या मालूम, कुछ लोगों से कभी कभी, तुम लोग भी शायद उसमें से होगा, चेक करो अभी मेरा एग्जांपल में से। चले कुछ पागल लोग कैसे मालूम? हमारा एक स्टाफ में, मैं वो सराफ कॉलेज में मैं पहले लेक्चर लेता था ना, तो क्या मालूम रे, हमारे, अब ये नाम नहीं लेता हूँ प्रोफेसर के, लेडी ऐसा लिमका और ऐसा बाटली मंगा था पीने का, पेप्सी वगैरह, लिमका, पेप्सी ऐसा, रिसेस में इंट्रो। और भैया रोज का हम लोग को देखने का कि वो पूरा नहीं पीवे, थोड़ा है ना वो छोड़ देवे, हर रोज का स्ट्रो डाल के पिए, लास्ट का थोड़ा छोड़ देवे। रियली बोलता हूँ, हम तो गुजराती लोग भैया, बनिया लोग, हम तो नहीं करे ऐसा। पूरा पिया, पूरा पैसा दिया। अभी आप में से भी कितने लोग देखना, ज्यादा करके वो बड़ी होटल में जाते हैं तो साले लोग जानबूझ के साथ छोड़ देते हैं, अपना नाटक करते हैं। अंदर से तो होता है कि ले ले, लेकिन क्या वहां जरा एटिकेटनेस दिखाना पड़ता है ना कि मैं शावना, फालतूगिरी बंद कर। ये जब मैंने एक बार बोला था ना, तो हमारे कुछ साल पहले एक कुछ बच्चे लोग का ग्रुप आता था, तो ये मेरा एग्जाम्पल सुन के गए, तो बोलता है सर ने बोला है कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, तो उन लोग ने पी लिया। तो उसमें एक लड़का बोलता है साला अंदर भी कुछ पड़ा है, तो उसने क्या किया, वो बोतल के अंदर थोड़ा पानी डाला, हिलाया और फिर पी गए। तो अभी अपन सर को बोलेंगे कि वी आर रेशनल। वो वहां का वेटर वगैरह हंसने लगा, क्या करता है, तो कि अंदर था ना, थोड़ा पी लिया। बाबूजी ये ज्यादा ऐसा नहीं करने का, बी नॉर्मल।
ऐसा करेंगे तो वापस मेरे को बीच में मत लाना कि एचएम ने सिखाया। मैं तो लेक्चर करता हूँ, जैसा माहौल ऐसा चलने का, देख लेना। टू द पॉइंट, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, होशियार होना चाहिए। ही नोज हाउ टू हैव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मुझे कैसे मिलेगा वो जानता है। चलिए बाबूजी आगे चलूंगा। सेकंड, assumption number 2, there are so many assumptions बच्चा। assumption number 2, कार्डियल मेजरमेंट। बाबूजी कार्डियल मतलब कार्डिनल नंबर, मतलब आंकड़े। मार्शल ने पहले अज्यूम किया कंज्यूमर इज रैशनल, होशियार होना चाहिए, वो अपना बेनिफिट कैसे लेने का जानता है। कार्डिनल मेजरमेंट यानी गिनती। मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी को अपन आंकड़े में बोल सकते हैं, ऐसा मान के चलो। मार्शल ने बोला है तो आपको मानना पड़ेगा, ये अजम्पशन है, मान के चलो। हकीकत में जिंदगी में कभी भी सेटिस्फेक्शन आंकड़ों में नहीं हो सकता है, लेकिन मार्शल ने अपने ये लो को आगे करने के लिए आपको बोला है, अज्यूम दैट कार्डिनल मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी मापना, अपन जितना यूटिलिटी कंज्यूम करेंगे ना उसको आंकड़े में बोल सकते हैं, ऐसा मार्शल मान के चलता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, न्यूमेरिकली आई कैन मेजर, आई कैन कंपेयर कि पहले में से यूटिलिटी 10 मिली, फिर 8 मिली, फिर 6 मिली, ऐसा। एंड आई कैन ऐड, देखो मैंने नीचे उदाहरण लिया है, पहले 10 मिला, फिर 8 मिला, 18 हो गया, फिर 18 में फिर 6 मिला, 24 हो गया, फिर 24 में 4 मिला, 28 हो गया, एक्सेट्रा। मीन्स it is in number so that I can add, I can subtract, I can compare। तो कोई भी चीज का अपने को यूटिलिटी मिलता है वो अपन आंकड़ों में बोल सकते हैं, ऐसा assumption मार्शल ने किया है। कार्डियल मेजरमेंट means utility can be measured in number, it can be compared, and mathematically we can do the work of addition etc। चला गया। थर्ड, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी बोलने का रे, कभी कभी क्या शब्द बोलना पड़ता है तो अपना फिर अपन खुल जाते हैं। होमोजीनिटी, होमोजीनिटी, फास्ट से बोल रहा है, डरने का नहीं। वो क्या डर लगता है, एक दो बार, दो चार बार बोलेगा ना फिर डर नहीं लगेगा। होमोजीनिटी मतलब एक रूप, होमोजीनस मैथ्स में शब्द आता है, एक रूप। एक रूप मतलब आइडेंटिकल, एक समान, exact, equal to one another, that is called homogeneity। एक दूसरे के बराबर एक समान होने चाहिए। बाबूजी देखिए ना, रसगुल्ले फिर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, सबके सब समान है जी। पहला खाएगा 10 यूटिलिटी मिलेगा, दूसरा खाएगा 8 मिलेगा। तेरे को मालूम है ना टेबल अपना, हाँ वही, 10 मिलेगा, 8 मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसा ऐसा। बाबूजी अब देख जरा, ये सब रसगुल्ले एकदम सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, साइज में, शेप में, कलर में, टेस्ट में, देयर इज नो चेंज। बच्चा एक मिनट सुन ले मेरी स्टोरी। मान लो मैं सीधा पांचवा उठा के पहले खाऊं तो, ऐसे बोलेगा तो पांचवे का यूटिलिटी बाबूजी अपने को जीरो जैसा हो जाता है, छठे का जीरो हो जाता है, तो सातवें का तो -2 है, तो मैं पहले ही सीधा सातवां खा लू तो क्या सीधा माइनस? नहीं बाबूजी, यूटिलिटी का जो ऑर्डर है ना, क्रम है ना, वो वही रहेगा। इवन यू इंटरचेंज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, सातवां पहले खा लिया, देख ना सातवां है ना, तो ये मत समझना सीधा माइनस चालू होएगा ना, क्योंकि सातवां पहले पे है ना, तो उसमें से यूटिलिटी 10 ही मिलेगी, और जो लास्ट में जाएगा उसमें से -2। क्यों? क्योंकि ऑल रसगुल्लास आर सेम।
आइडेंटिकल मतलब by changing the number of units you cannot change the order of marginal utility. आप ऐसा ऐसा रसगुल्ला को इधर का इधर ऐसा कुछ भी कर लो, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का जो नंबर का टेबल है ना 10, 8, 6, 4 वो ऑर्डर क्रम वही रहेगा, भले तो ऐसा ऐसा घुमा दिया ये रसगुल्ला इधर किया वो उधर किया, और तू पहला है ना छठे की जगह पे खाएगा ना तो भी वो उसमें से तेरे को यूटिलिटी जीरो ही मिलने वाला है. मतलब all units are homogeneous. Even by changing the number, you cannot change the order of marginal utility. Whether I eat this unit first and that unit second, whatever you change, the priority for eating, the order of marginal utility will remain same only because all the units are identical, homogeneous. चल आगे. Next, number 4, continuity. Continuity मतलब खाया जा, खाया जा. कंटिन्यूटी मतलब सक्सेशन, एक के बाद एक. देर इज नो लैप्स ऑफ टाइम. बच्चा बीच में टाइम गैप नहीं करने का. एक आध रसगुल्ला खाया, जरा टहल के आया, मार्केट में राउंड मार के आया, इधर उधर देख के आया, थोड़ा खेल के आया, ना 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 ना. ऐसा करेगा तो फिर मार्शल ने जो बोला ना यूटिलिटी डिमिनिशिश, ऐसा नहीं होगा. फिर तो अभी खाएगा 10 यूटिलिटी, फिर 1 घंटे के बाद में खाएगा तो भी यूटिलिटी तेरे को 10 ही मिलेगा. ऐसा नहीं चलेगा. ये मार्शल ने अज्यूम किया है कि अगर जो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी महसूस करना है तो यू मस्ट ईट सक्सेसिवली, एक के बाद एक खाया जा कंटिन्यूसली, नो लैप्स ऑफ टाइम, टाइम पास नहीं. केक अभी खाया, फिर 1 घंटा आधा घंटे के बाद में दूसरा खाएगा, नो प्लीज. ये देख खा रहा है बच्चा, कितना मजे से खा रहा है रसगुल्ले. हाँ, कुछ लोग उसमें से रस निचोड़ लेते हैं, दबा के खाते हैं. मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरे को भी रस जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मैं रस को निचोड़ देता हूँ, क्या अपना बैलेंसिंग अच्छा लगता है. और मैं एक मेरा सीक्रेट बताता हूँ, मैंने थोड़ा नमक बीच बीच में चाटता हूँ. जितना मिठाई ज्यादा खाने का तो थोड़ा नमक उसके देखना सपोर्ट मिल जाएगा. कभी ट्राई कर लेना बच्चा. ज्यादा मैं ऐसा बोला ऐसा नहीं बोला वापस मेरे पे तिलक मारेगा. लेकिन ये सब सीक्रेट है, बोलने का नहीं, जरा करते रहने का. अपना तो क्या ज्यादा ज्यादा मांगते ना माल. चल भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आगे. assumption नंबर 5, रीजनेबिलिटी. रीजनेबिलिटी का मतलब सुन रहे, द यूनिट विच यू आर ईटिंग वन आफ्टर अनदर, द साइज ऑफ द यूनिट शुड बी रीजनेबल. क्या मतलब होता है रे? देखना, मैंने 3 रसगुल्ले रखे रे, एक जरा बड़ा रखा है, एक एकदम छोटा रखा है रे, गोटी जैसा, देखना, और एक अपना रीजनेबल. और तीसरे पे राइट किया पहले तो पे. इफ द साइज विल बी वेरी लार्ज और साइज इज वेरी स्मॉल, then the law of diminishing marginal utility cannot be applied. मतलब साइज शुड बी रीजनेबल. देखना रसगुल्ला का साइज, इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला दूं तेरे को तरबूज जितना, ले खा. क्या हाथ से खाएगा कि मुंह डायरेक्ट डालना पड़ेगा? फिर इतना बड़ा रसगुल्ला होगा तो तरबूज के साइज का कैसा खाने? और क्या लगातार एक के बाद एक खाएंगे? हो सकता है क्या? और एकदम गोटी जैसा देवे तो क्या मजा आएगा, है ना? एक साथ 5-6 तो खा जाएगा मुट्ठा मार के. ऐसा नहीं चलेगा. तो साइज शुड बी रीजनेबल so that you can measure the utility and experience the utility properly. You can count कि मैंने 2 खाए 4 खाए और एक एक में से कितना यूटिलिटी मिला. You can experience and then only law of diminishing marginal utility applies. मार्शल भी शाना था, देखना सब assumption करके रखा है, क्योंकि मेरा तू तो सामने आ जाएगा सर, इतना बड़ा रसगुल्ला होवे तो और इतनी छोटी होवे तो साइज शुड बी रीजनेबल. चला गया. नेक्स्ट assumption. आगे चलता हूं बच्चा. 6, कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी मतलब आप अपन ने पहला वाक्य देखा ना, अदर थिंग
रिमेन कांस्टेंट, बाकी की सब चीज वैसी की वैसी रहे, ये मार्शल बोला है। अदर थिंग रिमेन सेम कांस्टेंट। एग्जांपल, बाबूजी, इनकम, टेस्ट, हैबिट, अपना लाइकिंग, डिसलाइकिंग एंड इवन मनी, उसका यूटिलिटी, ये सब वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। बाबू जरा देखो ना, हम रसगुल्ला खा रहे हैं और आपके टेस्ट में काजू कतरी आ रहे हैं, या तो आपको कचौरी खाने की, ये नहीं चलेगा। टेस्ट, हैबिट, जो भी आपकी आदत है वैसी रहनी चाहिए। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होता है खाएगा ये सोचेगा उसका, अरे भाई तू तेरा जो खा रहा है उसका मजा लेना, आनंद लेना रसगुल्ले का। अभी हम रसगुल्ले का आपका बात कर रहे हैं, आप गुलाब जामुन या पेड़ा बर्फी का बात करेंगे, कैसे चलेगा? हम खाने की बात कर रहे हैं, आप घूमने की बात करें, आप पतंग उड़ाने की बात करें, क्रिकेट, ये नहीं चलेगा। योर लाइकिंग, योर डिसलाइकिंग, अभी फिलहाल अपन खाने का एक ही चीज, उसके ऊपर ही ध्यान रख, कॉन्स्टेंसी। अदर थिंग तो कि जहां जैसा है तेरे विचार, तेरे लाइकिंग डिसलाइकिंग, उधर ही पड़ा रहने दे। फिलहाल सिर्फ रसगुल्ले, एक के बाद एक। इनकम ऑल्सो रिमेन सेम। कभी कभी क्या होता है, इंसान अचानक उसको इनकम बढ़ जाती है, लॉटरी लग गई, खाते खाते उसको कोई बोल देगा बाबूजी, फिर वो कुछ लग्जरी चीज का सोचता है। जो आदमी ब्रेड खाता है, अचानक बोले लॉटरी लग गई, तो ब्रेड क्यों खाएगा? अभी वो केक का सोचेगा, हाँ मैं पैसादार बन गया। तो इनकम रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कभी कभी ऐसा होता है ना, पैसे की जो यूटिलिटी है बाबूजी, इंसान के मन में, विचार में, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन सेम। तो कॉन्स्टेंसी यानी वैसा का वैसा ही रहे। इनकम, टेस्ट, हैबिट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एवरीथिंग शुड रिमेन एज इट इज, नो चेंज बच्चा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब ऐसा ऐसा तोड़ सके, काट सके। कोई कोई चीज बहुत बड़ी होती है ना, तो उसको अकेला अक्खा कैसे खाएगा? देखना, कलिंगड़ आ गया, लाल लाल है, खाना ना खाए, हाँ अच्छा है, ताजा है, तेरे लिए सब नाटक मैंने किया है। डिविजिबिलिटी, अक्खा कलिंगर कैसे खाएगा? पूरा हम तो घर मिलके भी वो तकलीफ पड़ता है। डिविजिबिलिटी, तो अपन उसका एक एक चीर खाएंगे, देखा है क्या कभी? सामने वाले को देखना, वो चीर कैसे खाता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो टुकड़ा होता है ना, वो अपन सिस्टमेटिक खाते हैं, ऐसा वो काटा चमची से खटा 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 खटा, पूरा उसको जानबूझ के बड़ा वो थोड़ा ज्यादा चीर देने का, खा। तो देखो, वो स्टाइलिश लोगों की तो मैं छील के रख देता हूँ। खाने में क्या संकोच यार, पेट भर के खुले आम, मतलब एकदम फ्री माइंड खाने का। लेकिन कुछ लोग स्टाइलिश कैसे खाने का, देखो चीरी करके दिया हूँ, और चीरी में भी मुंह तो मारना पड़ता है, हाँ और टुकड़ा में क्या जरा स्टाइलिश खा सकते हैं, चीर में स्टाइलिश नहीं होता है, उसमें मुंह मारना ही पड़ता है। और उसमें वापस वो उसके अंदर का बी आ जावे तो क्या करने का? कभी कोई बड़े के घर पे घर भी आवे तो देखना, कुछ लोग थूकेंगे भी नहीं, अंदर निकल जाएंगे। लेकिन भाई मैं तो बोलता हूँ जरा डिश लाओ भाई, थूकना पड़ेगा, या तो कचरा पेटी, यार खाने का क्यों? लेकिन हम लोग क्या माहौल देख के काम करते हैं। टू द पॉइंट, डिविजिबिलिटी, द यूनिट कैन बी डिवाइडेड in equal size and piece so that you can apply the law of diminishing marginal utility। क्योंकि अक्खा तरबूज तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन वो चीरी चीरी करके खाएगा और बोलेगा पहले चीर में से ज्यादा यूटिलिटी मिला, दूसरे में से कम, दैट वे। फर्दर प्लीज। सिंगल वांट, बाबूजी मार्शल ने ये बोला है, सिंगल वांट टेकन एट अ टाइम इज कंप्लीटली सेशिएबल। ये शब्द सेशिएबल, स्टेशन बोलते हैं ना, सेशिएबल, सेशिएबल मतलब सेटिस्फाइड, पूरा हो सकता है, ये मीनिंग है। सिंगल वांट टेकन एट अ टाइम इज कंप्लीटली सेशिएबल। अपन एक वांट को लेंगे एट अ टाइम, उसको अपन सेटिस्फाई कर सकते, एक वांट को सिंगल यू कैन सेटिस्फाई। बाबूजी देखिए ना, मैंने वापस वो चित्र लिया है, रसगुल्ला खा रहा है खा रहा है खा रहा है, और देखो उसका पेट भर गया, क्या अभी बस?
सिंगल वांट रसगुल्ले की थी, देख खा के उसका पेट बड़ा हो गया मोटे का, मतलब रसगुल्ले की उसकी हवस पूरी हो गई। सिंगल वांट टेकन एट अ टाइम इज कंप्लीटली सेशिएबल। तेरा बोलने करे दो चार बार ऐसा, सेशिएबल क्या वो डर निकल जाएगा ना बोलने का। सेशिएबल मतलब सेटिस्फाइड। बाबूजी जरा ध्यान देना, मुझे आपके सामने ये टेबल रखना है और ये डायग्राम बनाना है। बाबूजी ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये डायग्राम कैसे बनता है जरा देख ले भाई साहब। मैंने ये डायग्राम और टेबल वापस रखा है तेरे सामने, देख 1 2 3 सब यूनिट्स है, ठीक है। और यूटिलिटी देख 10 8 6 4, ये एक एक पॉइंट को अपने को प्लेस करना है। जरा देखना मैं कर रहा हूं और तू भी प्रैक्टिस करना प्लीज। फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर इज गेटिंग 10 यूटिलिटी, दिख रहा है क्या? फर्स्ट ये देख मैंने किया है, थोड़ा जानबूझ के बड़ा कर रहा हूं तेरे को समझे। फर्स्ट यूनिट 10 यूटिलिटी, जरा तू देख ले, मैं मेरे चित्र को छोटा कर रहा हूं ताकि तेरे को ये स्क्रीन पे मजा आवे। मैं देख ऑटोमेटिक बड़ा हो गया ना, टेक्नोलॉजी भी बड़ी चीज है यार। ले लाल लाल देख रहे, पहला यूनिट खाया 10 यूनिट मिला यूटिलिटी, दूसरा खाया 8 मिला, है ना, है 2 है 8, अल्लाह अल्लाह पॉइंट ऐसा। बाबूजी एक्स एक्सिस पे मैंने बाबूजी यूनिट लिया है, तू देख रहा है, एक्स एक्सिस पे मैंने यूनिट लिया, देख रहा है ना, और वाई पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी लिया, देख रहा है ना। इसे पॉइंट प्लेस करने, एक्स एक्सिस तेरे को प्रैक्टिस करना है बच्चा, होशियारी नहीं मारना। दिखने में सब समझता है, लेकिन जब तू करने बैठेगा ना तब मालूम पड़ेगा टाइम पास कितना है। और ये टेबल मुझे चाहिए बाय हार्ट, ऐसे ही मैंने इजी रखा है, क्या बाय हार्ट करने की जरूरत है, हो गया 10 8 6 4 2 0 -2 1 2 3 4 5 6 7, और इसी पॉइंट को उधर प्लेस करना है। 2 8 3 6 पकड़ रहे, यारा 3, ये रहा 6, ये ला, देखना मेरे साथ करे तो अच्छा है, बाद में कर दो और अच्छा है, घबराने का नहीं। चल 4 पे 4 ले, चौथा रसगुल्ला खाया रे, यूटिलिटी 4 रे, ये ले 5 पे 2 ले, है पांचवा खाया ले 2 यूटिलिटी ले, छठा खाया तू देख तो 0 यूटिलिटी, 6th unit consumed and the marginal utility is 0. The point is exactly on x-axis. और सातवां, अच्छा उल्टी हो गया बच्चा, ये देख हम -2 पे हैं, दिख रहा है क्या ये -2, ऐसा ऐसा, है देख लाल लाल नीचे चला गया बिलो एक्स एक्सेस। और ये सातों को ऐसा शांति से जोड़ देने का तू अच्छा कर सकेगा, घबराना मत, मैं जानबूझ के बाजू में किया हूं ताकि तेरे को मालूम पड़े कि ये काम कैसे करना है, जरूरी है ना। बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स यू गेट दिस मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। बाबूजी टेबल याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। देख मैं 2 3 बातें बोल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ इज ओरिजिन, ये रहा, एक्स एक्सिस यूनिट्स, वाई एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी, दिखता है ना भाई, सब लिखना पड़ेगा बराबर हो, एक 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 ऐसा लेते जाने का, 7 8 एक का ज्यादा लिया चलता है, और यूटिलिटी 2 4 6 ऐसा ऐसा देखना, दिख रहा है ना, ऐसा 10 12 चलेगा। और फिर एक एक पॉइंट प्लेस करने का कि पहला यूनिट यूटिलिटी 10, तो ये रहा 1, ये रहा 10, ऐसा जरा समझ जाइए बाबूजी। एक एक पॉइंट को आपको ऐसा प्लेस करके बताने का है, एक एक पॉइंट को आपको ऐसा प्लेस करके बताने का है।
और फिर उसको शांति से जोड़ना है। दिस इज कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी आई से। तो इसका प्रैक्टिस आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ, इसके बिना नहीं चलेगा ना। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चल भाई, प्लेसिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द टेबल, you get series of points. Placing the points on the graph paper. First unit, how much utility? Second unit, how much utility? You are getting series of points, and by joining all the points, you get the diagram, and that is the diagram of marginal utility. अब बात सुन, this diagram is falling downward from the beginning. ये अपन ने पॉइंट सब स्टडी किया था। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनलिटी, मार्जिनलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस ट्रू। देख लेना, स्टार्टिंग से वो नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, इट कैन बिकम जीरो, ट्रू। इतना ही नहीं, इट कैन बिकम माइनस, ट्रू। देखना, मार्जिनलिटी माइनस में भी है लास्ट में। और आप शेडेड पोर्शन देखिए यहाँ का, ये बता रहा है दैट डार्क पोर्शन के बाबू जी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चा, ये नेगेटिव होता है, ये जीरो होता है, और स्टार्टिंग से ये नीचे की तरफ ही जाता है। ये आपको टेबल भी एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी एक्सप्लेन करना है, टेबल भी एग्जाम में लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। तो पूरा चीज ये आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। जब भी लोग कोई पूछे, चाहे ये या आगे भी और बहुत आने वाले, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखने का, फिर लो लिखने का, उसकी कुछ बातें लिखने का, उसके अजम्पशन लिखने का, उसका टेबल लिखने का, उसका डायग्राम, यानी आंसर समान। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? तो लॉ का स्टेटमेंट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, फिर ये अजम्पशन, फिर ये टेबल, फिर ये डायग्राम, टेबल का एक्सप्लेनेशन, डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन। पेपर में कितना लिखने का ना, इसकी चर्चा मैं थोड़ी करूंगा बाद में, क्योंकि सवाल 3 मार्क का होवे, 4 मार्क का होवे, 7 मार्क का होवे, 10 मार्क का होवे, सबके लिए इतना ही नहीं लिखा जाता है। ये बाबूजी मैक्सिमम लिमिट है, इसको कम कोई भी कर सकता है, मैं जानता हूं। इसलिए मैंने कम करने का तो तेरे हाथ में रखा ही है, और इसको और भी कैसे कम करने का मैं कभी बातें करने वाला हूं, बट नॉट इमीडिएटली नाउ। You remember each and all points, you remember the statement, you remember the explanation, you remember the table, diagram, explanation of table, explanation of diagram. ये पूरा झंझट मारी है बच्चा, इतना काम करेगा तेरा 2 से 3 पेज आराम से भर जाएगा। टेबल डायग्राम में एक एक लाइन छोड़ के करेगा तो शायद तीसरा क्या चौथा पेज पे भी तो घुस जाएगा। जरूरी है। तो मैं अपना लेक्चर यहाँ पूरा करता हूँ। भाई साहब, आपको बता दूं कि प्रैक्टिस तेरे को करना है। कैसे करना है ये तेरे हाथ में है, टाइम पास नहीं करने का। एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और आराम से मैं समझा रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ सकता है। तो अब जी 5वीं क्लास का भी बच्चा मेरे लेक्चर सुनेगा ना, वो भी बोलेगा कि खोपड़ी में डाल देता है। थोड़ा ध्यान से बैठना पड़ता है ना, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। ये कोई फ्रिज का डब्बा तो नहीं, जरा खोल रहे रख रहे, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, मार्शल को इधर दबा, उसको उधर रख। एक लेक्चर और रहेगा टू एंड दिस चैप्टर। आई एम एंडिंग माय मीटिंग। थैंक यू।